हे मिस्टर नुमालिनी मिस शेर फाइनली लेटेस्ट एपिसोड में एक बहुत बड़ा क्लू मिल गया है जिससे हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से फिगर आउट कर सकते हैं कि महक जिंदा एक्चुअली में कैसे बची थी उस रात। ऐसा क्या हुआ था कि महक जलने से बच जाती है, जान उसकी बच जाती है, क्या स्टोरी है उसके पीछे ये बताऊंगा आज के इस वीडियो के अंदर। इस ड्रामे को अगर हम थोड़ा सा फैंटेसाइज करें कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल शमशेर रियल लाइफ में कुछ इस तरह की हरकत करता है तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होती इस बंदे के पास अब इन सारे झंझटों से बचने के लिए जो उसकी फैमिली में उसको फेस करना पड़ेंगे या आगे से महक की घर वालों की तरफ से। इसके ऊपर बड़ी कमाल की सजेशन है वो बताऊंगा। साथ में शमशेर अब महक को उसके घर वालों से क्यों नहीं मिलने दे रहा, लेटेस्ट एपिसोड में क्या चीजें इंटरेस्टिंग थी और कौन से वो पॉइंट है जो कि ड्रामे को थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर रिव्यू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शमशेर अगर रियल लाइफ में कुछ इस तरह की हरकत कर रहा है तो यहाँ पर भैया मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि जब तुम्हारे पास इतनी ढेर सारी दौलत है तो यहाँ पर बाप को फ़ोन करके कहो कि तुम एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो और ढेर सारा पैसा अपने बाप से लेके चुप करके महक को लेकर दूसरे मुल्क में निकल जाओ, यहाँ पर उसके घर वालों को भी किसी ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर दो कि जहाँ पर वो एटलीस्ट सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन वो लेकर आ गए अपनी फैमिली के सामने। यहाँ पर अब तमाशा होगा थोड़ा सा मज़ीद इंटरेस्टिंग। ऑब्वियसली ड्रामे के अंदर स्टोरी के अंदर मसाला ऐड करना होता है तो ये तो डेफिनेटली आपको दिखाना था, जस्ट गिविंग सजेशन के मतलब अगर इस तरह होता तो इसका परफेक्ट सोल्यूशन क्या था। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज होता है कि महक जिंदा कैसे बच गई। लेटेस्ट एपिसोड में एक बड़ा कमाल का सीन आपको दिखाया गया जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी वीडियो में बता दूं कि महक को जिंदा कैसे बचाया गया, महक की क्यों डेथ नहीं हुई उस रात। तो बेसिकली जो शेरा का कैरेक्टर है वो आप लोग देखते हो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, उस रात को बार बार रिकॉल कर रहा होता है और फिर जिस तरह से वो गायब हो गया तो दैट मीन्स कि शेरा ही मेन गिल्टी है इस मामले में कि उसने ही महक को बचाया। लाइन जो वो सोच रहा था उस लाइन के अंदर सारी स्टोरी है। शेरा को ये सोचते हुए दिखाया गया जहाँ पर वो बड़ा घबरा कर कह रहा है कि मालिक के घर में अगर ये लड़की चलेगी तो मालिक मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। दैट मीन्स कि वो उसके चचा के साथ बात कर रहा था और उसके चचा ने डेफिनेटली उसको कन्विंस किया होगा कि महक को मैं किसी ऐसी जगह पर ले जाऊँगा जहाँ पर उसकी बिल्कुल भी एक्सेस नहीं होगी शमशेर के साथ। तुम प्लीज़ इसको जान से मत मारो, तुमने वैसे भी तो मार देना है, तुम बिल्कुल इसको यही शो करवाओ कि जैसे यहाँ पर महक जो है वो मर चुकी है, जबकि हम इसको लेकर चले जाते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर शमशेर का दूर दूर तक ताल्लुक ना हो। अब शेरा को तो यही लग रहा था कि हाँ महक को ये लोग बिल्कुल अच्छे से गायब कर देंगे, लेकिन जब महक को भेज देते हैं मुल्तान और मुल्तान में शेरा भी रहता था तो इसलिए एक तो पहले वो देख के काफ़ी चौंक जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पर इसी पॉइंट पर इस बंदे का काम था कि ये महक की फैमिली को अप्रोच करता या इसके चचा को कि ऐसे में आपकी लड़की तो मुझे बहुत आसानी से नज़र आ गई है, आप लोग उसको छुपाने में कामयाब नहीं होंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता। अब यहाँ पर बाबा साहब शेरा के पीछे पीछे और वो बंदा बेचारा छुप के बैठा हुआ है। लेटेस्ट एपिसोड में शमशेर का सरप्राइज मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ऑल्दो हमने ये सीन टीज़र में देख लिया था, लेकिन एपिसोड के अंदर देखने का एक बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा शॉक में ले जाता है अपने पेरेंट्स को। बाबा साहब देख के काफ़ी हैरान होते हैं। पूरी फैमिली की जो फीलिंग्स थी ना, मतलब जिस तरह से जल रही थी एक्सेप्ट शमशेर्स मदर, बाकी सबके रिएक्शंस देखने का, उनकी वो हैरत देखने का बहुत मज़ा आ रहा था। अब आपको याद होगा कि मैंने अपने लास्ट रिव्यू में बताया था कि महक को आगे जाके शमशेर से प्यार होना है। उस प्यार की पहली जो कुंजी है ना वो ये है कि आप लोग देखोगे नेक्स्ट एपिसोड में कि रात गुजर गई है, यहाँ पर भले उसने सोफे पे रात गुजार दी लेकिन शमशेर उसके बिल्कुल भी क्लोज नहीं आएगा, बिकॉज ही नोस के यहाँ पर ऐसे में इसको भी मेरे से मोहब्बत नहीं है या ये बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट फील कर रही है। वो सिर्फ उसको अपने पास रखना चाहता है, उसके सामने रहेगा तो उसके दिल को सुकून मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि ये उसके साथ फिजिकल हो। तो ये वो पहला पॉइंट था जो कि महक को कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर ज़रूर करेगा कि हाँ इस बंदे को मैं ही चाहिए थी, यहाँ पर मुझसे कुछ और नहीं। सारी रात चूंकि उसने सेम दुल्हन वाले ड्रेस में गुजार दिया तो डेफिनेटली नेक्स्ट डे उसको लेकर जाएगा शॉपिंग पे और इसको कुछ नए कपड़े शपड़े भी लेकर देगा और वापसी में होगा ये कि ऐसे में महक का बाप देख लेगा साथ में चचा और उसको देख के वो फ़ौरन से जैसे गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो शमशेर बिल्कुल भी उसको उसके पेरेंट्स से नहीं मिलने दे रहा।
उसके पीछे रीज़न ये है कि बेसिकली शमशेर जो है वो नहीं चाहता कि ये अपने पेरेंट्स से मिलकर दोबारा से कोई ऐसी प्लानिंग करे कि मतलब मेरे से दूर हो जाए या यहाँ पर कुछ भी ऐसा हो कि मैं इस लड़की को फिर से खो दूँ, इसलिए वो उसको उसके पेरेंट्स से बिल्कुल भी मिलने नहीं दे रहा। तो ये वो एक पहली मेन कोर रीज़न है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि शमशेर को अब क्या तकलीफ़ है, एटलीस्ट उसके पेरेंट्स से तो मिलने दे। पास्ट में जब वो इतनी ज़्यादा इस तरह की हरकतें कर चुकी है बार बार, तो वो कैसे मिलने देगा। उसको तो बस इसी चीज़ का डर है ना कि अगर मैंने इसको इसके पेरेंट्स से मिलने दिया तो ये कहीं फिर से गायब ना हो जाए। इवन के नेक्स्ट एपिसोड में आपको शायद कुछ ऐसा भी देखने को मिले जहाँ पर बाबा साहब जो है वो महक को घर से भगाने के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं, तो आगे से शायद शमशेर पकड़ ले और वो उसको लेकर कमरे में जाए और अपनी फैमिली को फिर से तनबीह करे कि ऐसे में ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। पहले एक दफ़ा आप मुझे खो चुके हो, इस दफ़ा अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा किया तो आप हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ खो दोगे। अब बाबा साहब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो वो पैसों का ब्रीफकेस लेके जाएंगे यहाँ पर महक के घर में और वहाँ पर जाके उसके बाप को कहेंगे कि मुझे पता है कि तुम जैसे मिडिल क्लास लोग पैसे की खातिर कुछ भी कर सकते हो, ये पैसा रखो और अपनी बेटी को किसी तरीके से लगाम दो, उसको अपने घर बुलाओ। तो यहाँ पर बाप कहेगा कि वो मेरी रजामंदी से वहाँ पर नहीं है, आपका बेटा उसको खींच कर लेकर गया है, ज़बरदस्ती उसके साथ निकाह किया है। हम लोग तो आप लोगों से भागते फिर रहे हैं, खुदा का वास्ता हमारी जान छोड़। लेकिन भैया जान कैसे छोड़े, जान तो सिर्फ तब भी छूटेगी जब यहाँ पर ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। अब ड्रामे में मज़ीद तड़का लग जाता है जिस टाइम बाबा साहब ये कहते हैं कि अगर तुमने अपनी बेटी से खुला ना दिलवाया तो मैं तुम्हारे ख़ानदान का बुरा हशर करूँगा। अब हर तरह से ना मतलब महक की फैमिली को ना बड़े बुरे तरीके से टीज़ किया जा रहा है कि मतलब मुझे सोच के भी बड़ी हैरानगी होती है कि मतलब शायद ही किसी फिल्म में, किसी मूवी में हमने इस तरह का सीन देखा हो कि पेरेंट्स को इतना ज़्यादा टीज़ किया जाए, इतनी ज़्यादा तजलील की जाए जितनी इस ड्रामे में बेचारों की हो रही है। और यही शायद वो रीज़न है कि ऑडियंस को मसाला पसंद है और वो बस देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। महक का बाप रो रो के अपनी बेगम को बताएगा कि उनको ऐसा लगता है कि हमने अपनी बेटी को पेश किया है पैसों के लिए, मैं पैसों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, कि मतलब कदम कदम पर उसके पेरेंट्स की तजलील हो रही है। अब आप ये थोड़ी सी चीज़ गौर करें कि जहाँ पर महक के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी जाएगी, आप ये देखोगे कि महक के बाप को बहुत बुरे तरीके से तड़प तड़प के मरते हुए दिखाया जाएगा इस ड्रामे के अंदर। तो वहाँ पर जो थोड़ा बहुत कनेक्शन जब भी बनने लगेगा ना महक का, वो सिर्फ इसी वजह से टूट जाएगा कि जब उसको उसके पेरेंट्स की तरफ से एक नई से नई अजियत सुनने को मिलेगी। पहले बाप जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर वो और इसके इंगेस्ट हो जाएगी, पहले तो है ही है लेकिन मज़ीद हो जाएगी कि इसकी वजह से मेरा बाप मर गया। फिर टाइम के साथ साथ जैसे बाबा साहब उसकी फैमिली को अजियत दे रहे हैं, इसको लग रहा होगा कि शायद शमशेर इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो ये भी एक रीज़न बनेगी जिसकी वजह से महक बिल्कुल भी शमशेर के प्यार पर यकीन नहीं करने वाली। लेकिन प्यार होगा किस तरह से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी इंसान को जब हर तरह से कोशिश करते हो ना अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए और फिर भी वो नहीं करता, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है कि आप उसकी मोहब्बत में अपनी जान दे दो। तो फिर उसको एटलीस्ट आपके मरने के बाद ज़रूर आइडिया हो जाता है कि हाँ वो इंसान जो अपनी जान ले सकता है मेरे से प्यार ज़रूर करता था। अब फरवा नेक्स्ट एपिसोड में अगेन दोबारा से घर छोड़ के जाने की धमकी यहाँ पर जब घर से जाएगी तो बाबा साहब कहेंगे कि ये गलती बिल्कुल भी ना करना, हमारी औरतें घर से नहीं भागती। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से वो आंखों ही आंखों में उससे बातें करेगा कि डोंट वरी ही विल फिक्स एवरीथिंग, तो ये चीज़ अगेन से यहाँ पर फरवा को एक उम्मीद दिलाएगी। फरवा कहेगी कि मैं उम्मीद करती हूँ, अभी वो इतना बोलेगी तो आगे से उसको चुप करा देगा कि यू डोंट नीड टू से एनीथिंग। लोगों को शक पड़ जाएगा, जबकि ऑलरेडी इस फैमिली में तकरीबन सभी लोगों को पता चल ही गया है। शमशेर की जो माँ है उसको तो पहले से ही पता चल गया है, फरवा को भी पता था शुरू से कि यहाँ पर ये बाबा साहब की प्लानिंग थी, तो दारा से छुपाने का क्या फ़ायदा। यहाँ पर दारा को भी इवेंचुअली पता चलेगा ही, और लेटेस्ट एपिसोड में उसको शक पड़ भी गया जब बेगम ने कहा कि बाबा साहब ने उसको मरवाना था। खैर ओवरऑल ड्रामा एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्टोरी देखने का मज़ा आ रहा है। बहुत सारे लोग मुझे जो हमेशा कहते हैं कि आप कैसी तरह खुदगर्जी के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं करते, भैया अगर लेसन के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली ये ड्रामा एक पैथेटिक लेसन रखता है। इस तरह की हरकत किसी भी इंसान को, किसी भी लड़के को ज़ेब नहीं देती, और कोई भी लड़का अगर ज़बरदस्ती किसी की लड़की को उठाकर ये सब कुछ करने की कोशिश करेगा तो उसको मेरे ख्याल से सज़ाए मौत ही होनी चाहिए, क्योंकि किसी के साथ भी ज़बरदस्ती हमें बिल्कुल ऐसे ही टैकल करना चाहिए जैसे आप किसी का रेप कर रहे हो। और पता नहीं आप लोगों को शायद आइडिया नहीं, मैंने इस चीज़ को पहली या शायद दूसरी एपिसोड में ही पॉइंट आउट कर दिया था। लेकिन ओवरऑल आप इस ड्रामे को सिर्फ एंटरटेनमेंट की हद तक देखें, ड्रामा इंटरेस्टिंग है और बहुत बड़ी व्यूवरशिप है। यह वाहिद ऐसा ड्रामा है जिसने सो कॉल्ड खुदा और मोहब्बत की
बड़ी हाई व्यूवरशिप को बड़े आराम से तोड़ दिया। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के ड्रामे मज़ीद आने चाहिए ताकि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ग्रो हो। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इस ड्रामे को बहुत बड़ी इंडियन ऑडियंस देख रही है। उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि जब आप लिखते हो यूट्यूब के ऊपर कैसी तेरी खुद गर्जी, तो खुद गर्जी की जगह खुद गर्जी लिखा आता है, क्योंकि इंडियंस जो होते हैं जो भारत में रहते हैं वो जे नहीं बोलते, वो जे बोलते हैं, तो इसलिए वो लिखते हैं कैसी तेरी खुद गर्जी। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। खैर ओवरऑल ये रहा मेरा रिव्यू इस ड्रामे के ऊपर, लेकिन आप लोगों को कैसा लग रहा है ये ड्रामा कैसी तेरी खुद गर्जी, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई ऐसी 5 अदाकाराएं जिनकी एक्टिंग बहुत ही सुपर्ब है। मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ द ईयर। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज तो बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब करने के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।